Hello everyone, my name is Renu और आई एम वेरी वेरी मच एक्साइटेड टुडे बिकॉज आज मैं अपना पहला वीडियो यूट्यूब पे डालने जा रही हूँ और मैं एक क्रोशे आर्टिस्ट हूँ जैसा कि आप मेरे प्रोजेक्ट में देख ही सकते हैं। मैं क्रोशे वर्क मैंने किया हुआ है। तो आज मैं अपना पहला वीडियो डालूंगी और आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आने वाला है ये वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए। आज जो मैं वीडियो बनाऊंगी अपना पहला, उसमें मैं आपको ये छोटा सा टेडी बेयर फेस बैग बनाना बताऊंगी, जिसमें जो कि हमारे छोटी बच्चियों के लिए है। इसमें ये मैंने 3 साइज बनाए हुए हैं। ठीक है, कलर देख लीजिए, ये पिंक कलर है, ये लैवेंडर कलर है, ये थोड़ा सा उससे पहले वाले से जस्ट बड़ा है, और ये वाला थोड़ा और बड़ा है। ये मैंने ब्लू कलर में बनाया है। तो ये 10 से 11 साल के बच्चों के लिए है, ये आपका 5 से 7 साल के बच्चों के लिए है, और ये आपका 4 से 5 साल के बच्चों के लिए है। इसका कलर पिंक है, थोड़ा लाइट की वजह से थोड़ा कलर में डिफरेंस आ सकता है, बट ये बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है, ये लाइट लेवेंडर कलर है, और ये बहुत ही प्यारा लाइट ब्लू है। तो फ्रेंड्स, मैं आज अपने वीडियो में ये बनाना बताने वाली हूँ, और ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी क्योंकि पूरा वीडियो बनने में काफी टाइम लग जाएगा। बिकॉज मैं फास्ट फास्ट सिखाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि स्टिच बाय स्टिच मैं अपने वीडियो से अपने काम को लोगों तक पहुंचाऊं, और ताकि लोग उसे अच्छे से सीख पाए। ठीक है, तो मैं पार्ट 1 आज बनाने जा रही हूँ, और उसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगी। और आशा करती हूँ आपको सबको बहुत पसंद आने वाला है ये बैग, और आप इसे बनाएं, इसे अपने किसी भी रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को गिफ्ट कीजिए, या आपने अपने खुद के बच्चों के लिए बनाइए। और अगर आप इंटरेस्टेड है इसको परचेज करने में, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं अपना नंबर दूंगी, फिर मैं बताऊंगी मैं आपको कैसे डिलीवर कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो में मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम बैग बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बैग को बनाने के लिए मैंने लिया है 3.5 mm का क्रोशे हुक, और ये बहुत ही सॉफ्ट कॉटन यार्न है, ये वर्धमान का है, सॉफ्ट कॉटन वूल है, ये यार्न है ये। हम इसमें क्या करेंगे, बैग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे। स्लिप नॉट लगाने के लिए ऐसे कर दिया, बहुत इजी होता है स्लिप नॉट लगाना। ये स्लिप नॉट लगा ली, हम क्रोशे को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, धागे को टाइट करेंगे, बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है। अब हम इस पे चेन्स बनाना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हमें इस बैग को बनाने के लिए 8 की मल्टीप्लाई चेन्स लेनी है। जैसे हम 8 8 8 करके 8 का पहाड़ा गिनेंगे। ये जो बैग बन रहा है 4 से 5 साल तक के बच्चे के लिए बन रहा है, तो उसके लिए मैं जो चेन्स लूंगी वो 48 लूंगी, 48 चेन मैं लूंगी इसमें। तो चेन बनाना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया। अब 8 के मल्टीप्लिकेशन में हमें 48 करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे ये 16 चेन बन गई है। इसी तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है, और हमें इसको 48 चेन में बनाना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसके 48 चेन बनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। कोशिश करें कि थोड़े चेन जो है वो लूज बनाए, टाइट ना बनाए। ठीक है, मैं अभी इसको कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 48 चेन इसमें बना ली हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें एक चेन और ऐड करेंगे। वो चेन हमारी 48 में काउंट नहीं होगी, क्योंकि वो चेन हमें अपने वर्क को टर्न करने के लिए, अपने धागे को मोड़ने के लिए बनाई जाती है, उसे काउंट नहीं करेंगे। तो मैं इसमें एक चेन और ऐड करती हूँ, ये हो गई हमारी 49। ये टर्न का हो जाएगा, इसलिए ये चेन काउंट नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, ये पहली चेन को छोड़ के जो हमने टर्न के लिए बनाई है, उसके अगले में हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हुक को सीधा डायरेक्ट इसमें इंसर्ट करेंगे, धागे को उस पे घुमाएंगे, हुक पे बाहर निकालेंगे, और इन दोनों लूप्स को, ये जो दोनों लूप्स आए हैं, इसको हमें ऐसे घुमा के
हुक में से ऐसे बाहर निकालना है। ये हमारा एक सिंगल क्रोशे बन गया। उसी तरह से दूसरे को बनाएंगे। इस तरह से ये लिया, ऐसे घुमाया, ये बन गया दूसरा सिंगल क्रोशे। तीसरे में भी ऐसे करेंगे, ऐसे घुमाया, ये लिया, दोनों लूप को ऐसे क्रोशे से लेके धागे को बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम अपने ये 48 चेन्स के अंदर 48 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे ऐसे बनाते जाइए, ऐसे बनाते जाइए। देखिए, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। मैं स्लो कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको बताना है। आगे इसको फास्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये देखिए, ये सिंगल क्रोशे इस तरह से दिखता है। मैं अब ये सारे 48 सिंगल क्रोशे बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने टोटल 47 सिंगल क्रोशे बना लिए। हमारे पास आखिरी चेन बची है, इसमें भी मैं 48 सिंगल क्रोशे बना लेती हूँ। ये हमारे टोटल हो गए 48। धागे को थोड़ा टाइट कर लेंगे। ये 48 सिंगल क्रोशे बन गए हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरी जो हमारी लाइन शुरू होगी, ये बेसिकली डबल क्रोशे की रो है। इसमें हम पूरा काम डबल क्रोशे में करेंगे। ठीक है, डबल क्रोशे बनाने के लिए हम लेंगे चेन 2, 1 चेन, 2 चेन, बन गई। अब हम अपने वर्क को करेंगे टर्न, ऐसे टर्न करेंगे। अब हम इस साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी चेन के अंदर हमें बनाने हैं 4 डबल क्रोशे। ये एक जो 2 चेन हमने लिए इनको भी हम डबल क्रोशे ही काउंट करेंगे। तो हम यहाँ पर बनाएंगे, बेसिकली हमें 5-5 डबल क्रोशे के फैन बनाने हैं, पंख बनाने हैं। तो हम एक डबल क्रोशे हमने ले लिया। अब 2 चेन हमने ले लिया, इसको हम डबल क्रोशे काउंट करेंगे। अब हम इसी चेन के अंदर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले ही यार्न को क्रोशे के ऊपर घुमाएंगे। इसी फर्स्ट सिंगल क्रोशे, जो मेन फर्स्ट सिंगल क्रोशे, इसी के अंदर हम लूप को निकालेंगे। हमारे पास 3 लूप हो गए। 2 लूप को बाहर निकाला धागे से, फिर और 2 लूप को बाहर निकाला। ये हमारा हो गया डबल क्रोशे। एक और डबल क्रोशे इसी में बनाएंगे। लूप को निकाला, धागा घुमाया, 2 लूप बाहर निकाले, धागा घुमाया क्रोशे पे और 2 लूप बाहर निकाले। ये हमारा हो गया 2 डबल क्रोशे। चेन 2 को इंक्लूड करेंगे, 3 डबल क्रोशे हो गए। फिर बनाएंगे, 5 बनाने हैं टोटल। धागा घुमाया, 2 लूप को बाहर निकाला, हमारे पास 2 लूप फिर बचे। फिर इन 2 लूप को भी बाहर निकाल लिया। अब हमारे पास 4 हो गए, 1 2 3 4 इंक्लूडिंग चेन 2। अब क्या करेंगे, एक और बना लेते हैं इसमें। फिर घुमाया धागा और अब हम इसको बाहर निकाल के एक और डबल क्रोशे। हमारा ये पहला पंख बन के तैयार है। पहले पंख में हमने चेन 2 लिया, 1 डबल क्रोशे, 2 3 4, तो टोटल हमारे ये 5 डबल क्रोशे काउंट होंगे चेन 2 के साथ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 3 चेन स्किप करनी है। ये जो हमने सिंगल क्रोशे बनाए हैं ना, 3 सिंगल क्रोशे हमें स्किप करने हैं। 1 2 3, चौथे में हमें फिर डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया। ये हमारा 1 डबल क्रोशे, फिर यार्न घुमाएंगे, फिर दूसरा डबल क्रोशे। इस बार हमें डबल क्रोशे 5 बनाने हैं। पिछली बार हमने 4 बनाए थे क्योंकि 2 चेन का हमने डबल क्रोशे माना था। तो अब हम 5 बनाएंगे, 2 हो गए। फिर दोबारा इस तरह से बनाएंगे। एक ही लूप के सिंगल क्रोशे के अंदर हमें डबल क्रोशे बना रहे हैं। 1 2 3, 2 और बनाने हैं। इस तरीके से एक और बना लेते हैं। ये हमारे 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 डबल क्रोशे हो गए। तो हमारा ये फैन बनेगा 5 डबल क्रोशे से। इसी तरह से हमें ये पूरे 48 चेन्स में हमें ये बनाने हैं। आखिरी में कितने स्टिच बचेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उन 3 स्टिच में हमें क्या करना है, फिर दोबारा एक बार देख लीजिए, बनाते हैं। धागे को ऐसे घुमाएंगे क्रोशे पे, 1 2 3, चौथे में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे ऐसे बनाएंगे, एक और बनाएंगे, 2 मोर। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ अब।
होप करती हूँ आपको ये इजी लग रहा होगा। बहुत इजी है, बिगनर्स भी बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो स्टिच है वो डबल क्रोशे ही होता है, सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे। ये देखिए तीसरा फैन भी बन के रेडी हो गया, पास से देख लीजिए। मैं ये सारे फैन कंप्लीट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ और आखिरी चेन में क्या करना है वो भी बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अपने पूरे सारे फैंस बना लिए हैं। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि जितने भी हमें फैंस बनाए हैं, हमें चेन उसी हिसाब से लेनी है कि हमारी ये जो फैंस बने हैं इनको हमें इवन नंबर्स में बनाना है। इवन नंबर्स में इसलिए ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे, अभी हम इसको फोल्ड भी करेंगे, तो हर फैन के ऊपर एक फैन आना चाहिए, इस तरह से। देख रहे हैं? हर फैन के ऊपर एक फैन आना चाहिए। इस तरह से इवन बनेगा और हम ये इस तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब हम इसको जॉइंट करने वाले हैं, तो हमारे फैंस इवन नंबर में सम संख्या में होने चाहिए। ठीक है? तो मैं अब इसका आपको कैसे जॉइंट करना है वो बताती हूँ। हमने ये फैन बना लिया, कंप्लीट हो गया। हमारे पास आखिरी में 3 चेन बचनी चाहिए। ठीक है? हम सब जगह 3 चेन स्किप करके एक फैन बना रहे थे। लास्ट फैन बनाने के हमारे पास 1, 2, 3 चेन हमारे पास बचनी चाहिए। हमें क्या करना है, अब हमें इसको जॉइंट करना है। जॉइंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, हम इधर आ जाएंगे। ठीक है? हमें जो ये सबसे पहला डबल क्रोशे है, नॉट चेन 2, जो पहला डबल क्रोशे है, हमें इसमें स्लिप स्टिच लगानी है। स्लिप स्टिच कैसे लगाएंगे, धागे को ऐसे कर लेंगे। स्लिप स्टिच लगाने के लिए हमें पहले डबल क्रोशे के अंदर हुक को इंसर्ट करना है। यहां से धागा हमें इस तरह से इंसर्ट करेंगे, धागे को डबल क्रोशे से बाहर निकालेंगे और यहाँ पे हम करेंगे एक स्लिप स्टिच। ठीक है? एक स्लिप स्टिच और लगाएंगे, क्योंकि हमें अपने फैन का सेंटर पॉइंट लेना है। इस पे हम दोबारा से नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच लगाएंगे, ऐसे धागे को घुमाएंगे, ऐसे बाहर निकालेंगे, एक और स्लिप स्टिच। ये जो हमारे पास बचा है 3 चेन्स वाला, अभी इसको हम बाद में यहां से सिल देंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको हम बाद में सिल देंगे तो इवन लगेगा। ये मैं बाद में सिलूंगी तब आपको दिखाऊंगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, हमें 2 चेन बनानी है। 1, 2, 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद हमें अपने वर्क को करना है टर्न। कर लिया टर्न। अब हमें क्या करना है, हमें ये स्टिच जो दिख रही है, इस स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं सेम स्टिच के अंदर। कैसे बनाएंगे, जैसे हम भी बनाते आ रहे हैं। 2 डबल क्रोशे, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है यहाँ पे, लेकिन इजीली बन भी जाएगा। हमने बना दिया एक डबल क्रोशे, दोबारा घुमाएंगे, इसी स्टिच के अंदर हम एक और डबल क्रोशे बना रहे। ये हो गया हमारा 3। 2 चेन ली थी, 2 डबल क्रोशे बनाए। ये अभी हमारा इनकम्प्लीट फैन है। जब हम ये पूरा सर्कल घुमाते हुए यहां तक आएंगे, तब हम यहाँ 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे और हमारा फैन तब होगा कंप्लीट। ठीक है? अब हमें हर फैन के ऊपर, एवरी फैन, हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। फैन का हमें सेंटर लेना है। सेंटर कैसे लेंगे, एक डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, दूसरा दूसरा, सेंटर आ गया। 5 बनाए थे, तो यहां से तीसरा 1, 2, 3, इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशे। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है? फैन बन गया, फैन के ऊपर फैन। इसी तरह से सारे फैन के ऊपर फैन बनाने हैं। हमें ये 5 का लेना है डबल क्रोशे, जिसका फैन बना है पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 5 डबल क्रोशे का एक फैन। ये बेसिकली पूरा फैन से ही बनेगा। जब ये बैग बन के तैयार होगा तब आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। 2, 3, 4,
5। देखिए पहला हाफ फैन बना हुआ है, इसे बाद में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 2 फैन और बन गए हैं। इसी तरह से हर फैन के ऊपर हमें एक-एक फैन बनाना है। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। फैन का तीसरा लेंगे डबल क्रोशे 1 2 3, इसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे और हम डबल क्रोशे बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 बन गए। इसी तरह से हम सारे कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे मैं आपको मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सारे फैन मैं बना चुकी हूँ। लास्ट फैन में बना चुकी हूँ और हमारे पास ये जो स्टार्टिंग का हाफ जो फैन हमारा बना था उसे अब हम कंप्लीट करेंगे। उसे बनाने के लिए जब लास्ट फैन कंप्लीट हो गया तो हम डबल क्रोशे बनाएंगे बिल्कुल यहाँ पे, इस वाले में जहां पर हमारी चेन 2 निकल रही है, यहाँ पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे 2। तो डबल क्रोशे बनाने के लिए पहला बन गया है 1 और एक और बन गया है 2। ये हमारे 2 डबल क्रोशे बन गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो चेन 2 हमें ली थी स्टार्टिंग में, उसके सेकंड चेन के हमें अंदर इसको स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, ऐसे लिया सेकंड चेन के अंदर और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया। ये हमारा देखिए बिल्कुल फैन बन गया। जो हमारा इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमें अब क्या करना है, हमें आगे के फैन बनाने के लिए चेन 2 लेंगे दोबारा, चेन 2 और इसको कर देंगे टर्न। ठीक है, टर्न कर दिया। अब देखिए जो ये छोटी सी जो नॉट दिख रही है यहाँ पे, इस नॉट के अंदर हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। उसी तरह से हाफ फैन को बनाना है। ये लिया, यार्न ओवर किया अपने क्रोशे के ऊपर, हमें इस छोटी सी नॉट के अंदर डबल क्रोशे बनाना है। बेसिकली ये जो चेन 2 लेते हैं वो ही एक स्टिच होती है, उसके अंदर ही हमें बनाना होता है। दोबारा बनाएंगे, हम बनाएंगे इसको 2 डबल क्रोशे के साथ। अब ये हाफ हमारा फैन है। जब हम टर्न होके आएंगे तब यहाँ पे फिर 2 डबल क्रोशे बना के इसको कंप्लीट करेंगे। बाकी का प्रोसेस वैसे ही चलेगा जैसे अभी हम करते आए हैं। हर फैन के ऊपर हमें एक फैन बनाना है। ठीक है, बहुत इजी है। अब ये थोड़ा सा राउंड सा दिख रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऐसे बनेगा। बनने के बाद मैं आपको पूरा मेजर भी करके दिखाऊंगी, या हमारा कितने सेंटीमीटर का या इंच का जैसे भी है आप कंफर्टेबल हो, मैं सेंटीमीटर में बताऊंगी, उसमें आप नाप सकते हैं। ये ऐसे हो जाएगा। अभी थोड़ा सा बन रहा है तो ऐसे लग रहा है, बट ये बनने के बाद थोड़ा सा ऐसे स्टिच कर जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। आगे के हमारे जो फैन है उसको बनाते हैं 1 2 3। थर्ड डबल क्रोशे के अंदर हमको 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 बन गया। नेक्स्ट में बनाएंगे फैन के ऊपर 1 2 3 थर्ड चेन में, यानी कि थर्ड डबल क्रोशे में 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है जी। अब हमें इसको कंप्लीट करना है। यहाँ से जितनी लेंथ है मैं आपको बताऊंगी इसको कितनी लेंथ तक हमें आगे ले जाना है। अभी फिलहाल हम इसको कंप्लीट करते हैं और मैं आपको दोबारा यहाँ मिलूंगी। एक बार मैं आपको और बताऊंगी कि यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाना है और चेन 2 में स्लिप स्टिच करके उसको घुमा के फिर एक बार कैसे बनाना है एक बार और बताती हूँ। उसके बाद हम इसको आगे तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक और फैन की लाइन कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको एक बार और बताऊंगी यहाँ पे कि कैसे इसको स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करना है। उसके बाद में पूरी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी, तब तक मैं बनाऊंगी और उसके बाद मैं आपको मिलूंगी। अभी मैं एक बार और देख लीजिए इसको कैसे ज्वाइन करना है। ये हमारी 2 चेन की डबल क्रोशे माना था हमने इसको। 2 चेन का जो सबसे टॉप का जो है उस पे हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए ये वाला दिख रहा है, ये वाला, इसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे, वापस लेंगे और ये स्लिप स्टिचेस में हो जाएगी। ओह सॉरी, डबल क्रोशे बनाना भूल गई मैं। पहले 2 डबल क्रोशे बनाना है, क्योंकि फैन तो हमारा तभी कंप्लीट होगा ना जब डबल क्रोशे बनाएंगे। अभी तो हमारा हाफ फैन था, तो डबल क्रोशे बनाने के लिए इसमें इंसर्ट करेंगे
डबल क्रोशे बनाना है और दूसरा डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद हमें 2 चेन के अंदर इसको स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, देखिए अब लग रहा है ना फैन, हमारा फैन के ऊपर फैन, ये सारे फैन के ऊपर फैन आने चाहिए। उसके बाद हम 2 चेन लेंगे, 1 2 टर्न करेंगे। जिस चेन में हमने बनाया उस छोटे से होल के अंदर हमें डबल क्रोशे बनाना है। हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे तो हमारा ये हाफ फैन हमको ये मिलेगा और फुल फैन हम एंड में कंप्लीट करेंगे। 1 डबल क्रोशे, इसी के अंदर एक और डबल क्रोशे, ये देखिए बन गया। और हम इसको आगे जैसे अभी बताती आई हूं, हम इसको आगे उसी तरह से फैन के ऊपर फैन, 5 डबल क्रोशे, मिडल ऑफ डबल क्रोशे के अंदर 5 डबल क्रोशे बनाते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे आगे तक, जितनी भी हमें बैग की लेंथ चाहिए। क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए बैग बन रहा है, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो जितना मैं आपको बताऊंगी आप देखिएगा, फिर मैं बताती हूँ। यहाँ तक पहुंचने के बाद मैं आपको मिलूंगी और फिर मैं बताऊंगी कैसे हम इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमने ये 9 रो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि जिस साइज का मैं ये बैग बना रही हूँ तो मेरे लिए 9 रो इनफ है। अगर आप इससे बड़ा या इससे छोटा बना रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग लेंथ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो एज है, आप देख रहे हो थोड़ा सा वेवी लग रही है, ये ऐसे वेवी लग रही है ये। अब हम इसको इवन बनाएंगे। इवन करने के लिए हमें क्या करना है, ताकि हम इसको जब क्लोज करें तो ऊपर नीचे इस तरह से क्लोज ना हो। हमें इसको इवन बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये हमारे फैन यहाँ पे कंप्लीट हुए। हम क्या करेंगे, इवन बनाने के लिए हम पहले लेंगे चेन 1, और वो अपने वर्क को करेंगे टर्न। ठीक है, सेम उसी चेन 1 स्पेस में जहां पर हमने चेन 1 बनाया है, सिंगल क्रोशे बनाया है, यहां पर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये हार्ड होता है बट बन जाता है। सिंगल क्रोशे बनाया है। लेवल अप करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए लेवल अप करने के लिए हमें जो ये डाउन जा रहा है यहाँ पे हमें हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं और बाकी इन 3 स्टिच में हमें सिंगल सिंगल बनाने हैं। देखिए कैसे बनाना है, ये मैंने सिंगल क्रोशे एक यहाँ बना दिया, दूसरा भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे। अब ये जो 2 डाउन जो जा रही है स्टिच जो ये है, इन दोनों में हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है। हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, क्रोशे के ऊपर धागा लेंगे, इस क्रोशे में डबल क्रोशे में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। धागे को निकालेंगे, 3 लूप आ गया, 3 लूप को एक साथ निकाल दिया, ये हमारा हाफ डबल क्रोशे है। दोबारा घुमाएंगे, इस वाले में भी हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, इसको घुमाया, ऐसे निकाला, 3 लूप आ गए और इन 3 लूपों को हम ऐसे निकाल देंगे, ये हमारे हो गए हाफ डबल। बेसिकली हमें 2 हाफ डबल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। फिर हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से जब हम इसको बनाएंगे तो हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये दूसरा सिंगल क्रोशे, ये तीसरा सिंगल क्रोशे। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 जो डाउन वाले बचे, इन दोनों डाउन वाले में हमको हाफ डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, ऐसे यार्न को घुमाएंगे, बहुत इजी है दोस्तों ये बन गया हाफ डबल क्रोशे। सारे तीनों लूप्स को हमें एक साथ निकालना होता है हाफ डबल क्रोशे में। एक और हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए लाइन सीधी आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है लाइन। नहीं तो ये जो वेवी आ रहा था, इसको हमें समतल करना था, इसलिए हम ये एक एक्स्ट्रा लाइन इसमें बनाएंगे। ठीक है, हमने 2 हाफ डबल क्रोशे बना दिए, अब हमें 3 सिंगल बनाने हैं। 1 2 3, इसके बाद 2 हाफ हाफ हाफ, सिंगल सिंगल सिंगल। ठीक है, हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे। थोड़ी सफाई से बनाएंगे क्योंकि जब
ये 4 प्लाई या अन्य होते हैं, तो इसमें जो जो सिंगल सिंगल स्ट्रैंड है वो बहुत अटकती है बीच में, लेकिन आप नीटली बनाए इसको। ठीक है, हाफ डबल क्रोशे एक बन गया था, एक और हाफ डबल क्रोशे, सिंगल सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे। आप बहुत सफाई से काम करेंगे तो जो प्रोजेक्ट बन के कंप्लीट होता है तो वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, सिंगल सिंगल सिंगल। ठीक है, इसी तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। 2 हाफ 3 सिंगल, 2 हाफ 3 सिंगल, 2 हाफ डबल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, ऐसे ही करते जाना है। 2 हाफ 3 सिंगल क्रोशे करते करते आपको ये कंप्लीट करते हुए यहाँ पे वापस मिली है मुझे। यहाँ पे करते करते हम इसको ऐसे लेकर आ रहे हैं और हम यहाँ पे ऐसे करते करते हम यहाँ पे आपको मिलते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। 2 हाफ डबल क्रोशे और 3 सिंगल क्रोशे करके इसको हमने इवन कर लिया है। अब हम इसके लास्ट स्टिच पे आ गए हैं। लास्ट स्टिच पे हम कैसे करेंगे, एक स्टिच बची है, इस पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे, और जो पहला सिंगल क्रोशे जो है हमने लिया था, हम इस पे स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच कर देंगे, चेन 1 बनाएंगे और हमें इसको यहाँ पे बंद करना है। इसकी हमें सिलाई करनी है, तो उसके लिए इसी धागे से हम उसको सिलेंगे। तो हमें एक लंबी टेल, एक लंबा धागा हम इसमें बचा लेते हैं इसको सिलने के लिए। कैंची से इसको कट कर लेते हैं। चेन 1 बना लिया था, अब हम इसको पूरा धागे को खींच देंगे। ठीक है, अब ये हमारी पॉकेट पूरी तरह से तैयार है। ये मेन पार्ट जो है बैग का रेडी है, ये बैग की पॉकेट बनेगी। अब हमें इसको सिलना कैसे है, देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो मैंने कहा था कि हमें इसको इवन नंबर पे फैंस बनाने हैं, तो हमें इसको एक एक फैन के ऊपर फैन आना चाहिए। ठीक है, तो ये फैन के ऊपर फैन, ये फैन के ऊपर फैन, इस फैन के ऊपर फैन, इस फैन के ऊपर फैन, इस फैन के ऊपर फैन, एक ये बचा फैन और एक ये हमारा लास्ट वाला बचा। हमें क्या करना है, हमें इसके सेंटर में एक स्टिच मार्कर लगाना है। ये वाला जो फैन है हमारा, ये वाला जो बचा है, इसके सेंटर में एक स्टिच मार्क लगाना है। वो इसलिए क्योंकि जब हम इसको ऐसे सिलेंगे तो हमारे स्टिच इधर से उधर ना हो जाए, इवनली हम उसको स्टिच कर पाए। तो हम एक स्टिच मार्कर हम एक इसके बीच में लगा लेते हैं। ये इस तरह के स्टिच मार्कर होते हैं, ये मार्केट में मिलते हैं, आप ये ले सकते हैं। नहीं तो आपको जैसे भी ठीक लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। आप कोई भी मार्क इस पे लगा दीजिए। बराबर इसको करते हुए, बराबर इसको करते हुए, ये आखिरी का हमारा फैन बचा था यहाँ पे इसके सेंटर में। ठीक है, सेंटर का 1 2 3 ये वाला स्टिच होगा हमारा सेंटर का। यहाँ पे हम इसको स्टिच मार्कर लगा देंगे। ठीक है, अब हमें इसको सिलना है, ये पूरे पार्ट को सिलना है। हम नीडल ले लेते हैं सिलने के लिए। ये स्वेटर सिलने वाली सुई होती है, मार्केट में इजीली मिल जाती है, आप ले लीजिए। अब हम इसको सिलेंगे प्रॉपरली, एकदम इवनली हमको इसको स्टिच टू स्टिच मैच करते हुए हमें इसको सिलना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टिच ये है इस बहुत सिंपल, सिलना बहुत इजी होता है। एक हमने निकाल लिया, ये दूसरा दूसरा स्टिच, ठीक है, तीसरा स्टिच, ठीक है, ये चौथा, पांच, छ, इस तरह से करते करते हमें स्टिच से स्टिच मिलाते हुए इसको सिल देना है। सिलते हुए हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको हल्का सा अपनी तरफ पुश करिए। पुश करेंगे तो ये जो नोक जैसा निकला हुआ है इसका, ये थोड़ा सा अंदर आ जाएगा। थोड़ा सा हमें इसको अंदर पुश करना है, हल्का सा, बहुत ज्यादा टाइट ना खींचे, हल्का सा इसको पुश करें।
हल्का सा इसको पुश करते जाएं। ठीक है, मैं यहां तक सिल के फिर मैं आपको मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल एंड पे आ गई हूँ। एंड पे हमने एक स्टिच मार्कर लगाया था, हम इसको बाहर निकाल लेंगे और बिल्कुल इसको हम बराबरी से इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे आखिरी में पूरा मैंने स्टिच कर लिया है। अब आखिरी में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक नॉट लगानी है। नॉट लगानी है। एक और नॉट लगा लेते हैं यहीं पर। इससे क्या होगा, ये हमारा जो हमने सिलाई करी है ये थोड़ी पक्की हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको धागे को जितना भी हमारा ये बचा है इसको थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं, बाकी का बचा हुआ हम इसमें कट कर देंगे। स्टिच के अंदर ही नीडल को ऐसे घुसाते रहेंगे, जहां पर भी स्पेस मिले थोड़ा छुपाते हुए, और हम इसको धागे को हाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमने हाइड कर लिया। अब इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये हमारा जो धागा बच गया आगे हमें कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, हम जब इसके टसल्स बनाएंगे आगे देखेंगे। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम इसको फ्लिप करेंगे, इसको टर्न करेंगे इनसाइड आउट, क्योंकि वो हमारी इनसाइड थी और ये हमारी आउटसाइड है। जो बैक का बाहरी पार्ट है वो ये है। ये छोटी सी पॉकेट रेडी हो गई है। ठीक है, यहाँ से बंद हो गया, यहाँ से पॉकेट की ओपनिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका फ्लैप बनाना है। फ्लैप जो कि बैक का कवर होगा, जो यहाँ से ऐसे आएगा। इसमें सीधी या उल्टी साइड का कोई ऐसा खास मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों साइड ही सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने इस वाले साइड को बैक करती हूँ और अपने इस वाले साइड को फ्रंट करती हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको फ्रंट करती हूँ तो बैक में फ्लैप बनेगा और वो ऐसे आगे आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फैन के ऊपर फैन आना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। हम क्या करेंगे, ये जो सबसे पहली वाली जहां से हमने स्टार्टिंग करी थी, यहां पर हम एक स्टिच मार्कर लगा लेंगे। ठीक है, उसी तरह से जो ये हमारा लास्ट का है, 1 2 3 4 5, ये 6 वाला जो यहाँ से स्टिच मार्कर के बाद जितने भी फैन है काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 6 वाला जो हमारा ये फैन है, उसके सेंटर पॉइंट पे आके हम यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगाएंगे। देखिए सेंटर पॉइंट दिख रहा है आपको, हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, हम यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगा लेंगे। ठीक है, और एक स्टिच मार्कर हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में लगाया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टार्टिंग में जो 3 चेन के बाद ये जो लूप हमारा खाली रह गया था, ये तो हमारा ऐसे लटकता हुआ अच्छा नहीं लगेगा ना। ये इसको हम क्या करेंगे, हम इस थ्रेड के ही साथ इसको सिलाई करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, इसको यहाँ पे हम बंद करेंगे, धागे को सुई में लेंगे, इस स्टिच मार्कर को बंद कर लेते हैं। इसको बराबर यहाँ से लेते हुए ऐसे बिल्कुल आना चाहिए, इसके साथ जुड़ना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऊपर से लेते हैं, इधर से एक एक नॉट सिलाई की हमने ऐसे लगा दी, बहुत बारीकी से देखते हुए। ये बहुत इजी होता है, आपको जहां ठीक लगे इसको ज्वाइंट करना वहां कीजिए, थोड़ा सा बस सफाई के साथ। ये एक हो गया, एक यहाँ पे लगा देते हैं। 3 टाके इसमें लगाने हैं बस, जिससे कि ये ज्वाइंट हो जाए। देखो हो गया ज्वाइंट, पीछे की तरफ से भी देखो कितना फिनिशिंग के साथ दिख रहा है, ज्वाइंट हो गया। इसको हम यहाँ पे इसको पक्का करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक नॉट लगानी है, जिससे कि ये बिल्कुल पक्का हो गया।
धागा कहीं लेगा और इस धागे को हमें यहाँ इसी के अंदर हमको इसको इंसर्ट करके छुपा देना है, हाइड कर देना है। क्योंकि धागा जो है जितना भी बचता है उसको हमें हाइड करना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज आपका ये कुछ भी पैटर्न आप बना रहे हैं क्रोशे का खुलने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही यहाँ पर हम सुई को ले जाते हुए यहाँ पर इसको धागे को हम हाइड कर देंगे। ये धागा हमारा हाइट हो गया, यहाँ पे ये जॉइंट हो गया। अब हम इस धागे को यहाँ से काट देंगे। ठीक है, हो गया। ये जॉइंट किया था हमने, यहाँ पर हमने स्टिच मार्कर लगाया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें फ्लैप बनाने के लिए यही पैटर्न फैन वाला हमें ऐसे बनेगा और इस तरफ से पीछे आएगा, तो ये हमारा फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने स्टिच मार्कर दोनों कॉर्नर्स पे लगा लिए हैं। 1 2 3 4 5 इधर बीच में बचने चाहिए, 1 2 3 4 5 इधर बीच में बचने चाहिए। दोनों कॉर्नर वाले फैंस पे हमने सेंटर पार्ट पे हमने ये लगा लिया। और इसके बाद हम इसको फिनिशिंग भी देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है अगर थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है। वो कैसे करेंगे, आगे देखिए। हम अपना धागा लेंगे, स्लिप नॉट लगा लेंगे धागे में। इस वाले स्टिच मार्कर के बाद जो पहला फैन आता है उस फैन का सेंटर ये है इसका सेंटर, ये है। उससे हमें 2 स्टिच आगे हमें अपने वर्क को स्टार्ट करना है। ये सेंटर है 1 2, ये 2 हो गया। देखिए ये सेंटर है, ये सेंटर है 1 2। इसमें हमें हुक को इंसर्ट करना है और यहां पर एक 2 चेन बनानी है। 1 2, 2 चेन बना ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इन लूप्स के अंदर जो ये लूप्स आ रहे हैं, फैन के ऊपर जो लूप्स आ रहे हैं, इनके अंदर हमें 5 डबल क्रोशे बनाने हैं जैसे हमने यहाँ बनाए थे। ठीक है, इन लूप्स में बनाएंगे 5 डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5। ठीक है, उसी तरह से हम दूसरे फैन पे आ जाएंगे। इसका भी सेंटर हम लेंगे, ये इसका सेंटर है। 1 2 3 4 5। देख रहे हैं आप, 2 फैन बन गए हर फैन के ऊपर। उसी तरह से हमें 5 के डबल क्रोशे बनाते हुए एक फैन बना के इन तीनों फैन में भी आगे हमें यहां तक फैन बनाने हैं। ठीक है, चलिए साथ में ही बनाते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, एक हमारा और फैन रह गया है। 5 बनने हैं, 1 2 3 4 5। बिल्कुल सेंटर में लेना है, बिल्कुल फैन का ये आपको ये नॉट एक होल सा दिख रहा होगा, जस्ट बिल्कुल उसके ऊपर ही चेन जो हमने स्टार्टिंग में ली थी उसी में हमें इसको बनाना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 हमारे फैन बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जिस तरह हमने स्टार्टिंग में फैन के 2
चेन पहले हमने डबल क्रोशे बनाया था, उसी तरह से इस फैन के 2 चेन बाद भी हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। देखिए पास से, यहाँ पर फैन कंप्लीट हुआ है, 1 चेन, 2 चेन, दूसरी चेन में हमको डबल क्रोशे बनाना है। 1 2, ये हमारे फैन की एक लाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। ये हमारा फ्लैप बनेगा। बस इसी तरह से हमें आगे ये कंप्लीट करना है, चलते जाना है। कितना लंबा बनाना है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। इसको कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए हम क्या करेंगे, चेन 2 लेंगे, 1 2, और इसको कर देंगे टर्न। ठीक है, टर्न क्या, बहुत इजी है। पूरा पैटर्न अभी तक जो हम बनाते हैं वैसे ही बन रहा है। यार्न ओवर करेंगे, क्रोशे पे धागा लपेटेंगे, यहां से जितने भी ये 5 डबल क्रोशे बनवाए इसका सेंटर हमें लेना है, 1 2 3, यानी कि ये सेंटर हो गया। इसमें हमें डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 3 4 5, हमारे 5 डबल क्रोशे बन गए। 1 2 3 चेन में, थर्ड चेन में 5 डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। लास्ट में मैं बताती हूँ, साथ में ही बनाते हैं। देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 थोड़ा सा ये धागों की वजह से सारे स्ट्रैंड हमें लेने हैं, अदरवाइज हमारा काम आगे सुंदर नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं जब भी धागा अटकता है मैं उसको वापस जाके दोबारा से स्टिच को बनाती हूँ, ताकि ये हमारा फिनिशिंग के साथ बने। 1 2 3 बन गए, 4 5। कोई भी स्ट्रैंड अगर बीच में छूट जाता है, धागा अलग से वो दिखेगा तो वो सुंदर नहीं लगेगा। तो बेहतर यही होगा कि आप एक स्टिच को उधेड़ लें और उसको फिर दोबारा से बनाएं, तो वो ज्यादा सुंदर लगेगा, ताकि फिनिशिंग के साथ बन जाए। 5 बन चुके हैं, 1 2 3, तीसरे का सेंटर ये हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट फैन बचा है। लास्ट फैन बनाएंगे, 1 2 3, तीसरे में 1 2 3 4 5 डबल क्रोशे का हमारा आखिरी फैन बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है, जो हमने चेन 2 जो हमने लिया था ना स्टार्टिंग में बनाते समय, इसके दूसरी चेन के अंदर हमें डबल क्रोशे बनाना है। ये दूसरी चेन यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पर दूसरी चेन दिखाई दे रही है। इसके अंदर हमें डबल क्रोशे बना के इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, बन गया डबल क्रोशे। अब बिल्कुल स्टार्टिंग और एंडिंग बिल्कुल सेम है जैसे हमारी पहले चलती आ रही है। हमें लेना है चेन 2, टर्न करना है, मिडिल वाले डबल क्रोशे में हमें 5 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 3। यहाँ पर 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, बहुत सिंपल है। डबल क्रोशे से बना हुआ ये बैग हमारा कंप्लीट होने के बाद बहुत सुंदर लगने वाला है। ठीक है, आप इसी तरह से पूरे फैन बनाइए, 5 5 के डबल क्रोशे से फैन। आखिरी के 2 चेन में दूसरी चेन के अंदर हमको डबल क्रोशे बनाना है, टर्न करना है, चेन 2 लेनी है, टर्न करना है, उसके बाद फिर डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से आप इसको फ्लैप को देखिए, ये फ्लैप आगे आएगा तो ऐसे मुड़ेगा ये, और ऐसे मुड़ के इसको हमें कहाँ तक लेकर आना है, कितना लंबा लेकर आना है, आगे मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मैंने फ्लैप के
कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसमें कितने रोज बनाए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से देखते हैं, ये हमारी पहली रो थी। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने इसमें 8 बनाई है, जबकि हमने बैग में टोटल 9 बनाई थी। थोड़ा सा जो फ्लैप है वो थोड़ा सा बैग से छोटा रखना है, इसलिए मैंने 8 बनाई है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लास्ट में बताया था कि हमारे ये थोड़ा वेवी है, इसको हमें फ्लैटन ऑफ करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर आप इससे बड़ा या छोटा कोई बैग बना रहे हैं तो हो सकता है कि मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे हूं और आप यहाँ, हो सकता है आप यहाँ हो, तो आपको सेम तरीका अपनाना है, चाहे वो इनसाइड में हो चाहे वो आउटसाइड में हो। आपको करना क्या है, आपको लास्ट फैन जब हमारा बन जाएगा तब हमें क्या करना है, हमें चेन लेना है 1 चेन ले लिया और अपने इसको काम को टर्न कर लिया। अगर आप इस साइड पे थे तो भी आप सेम ही करेंगे, ठीक है। ये कर लिया। अब हमें इसके एज को फ्लैट करना है, एक सीधी लाइन में लाना है, जैसे हमने पिछली बार किया था यहाँ बैक के एंड में, हमें वैसे नहीं करना है। इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है। हमने चेन 1 ले लिया, अब हमें सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाना है। सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे बना लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, हमें चेन 1 लेना है। चेन 1 ले लिया, ये वाला स्टिच हमें छोड़ के जो बीच के 3 स्टिच है इसमें हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। बेसिकली जिसपे हमने 2 स्टिच में हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया था लास्ट टाइम, इन दोनों को स्किप करके हमें एक चेन लेनी है। हमें हाफ डबल क्रोशे इस बार नहीं यूज करना है। तो हमें क्या करना है, इस हाफ डबल क्रोशे जहां हमें बनाना तो वो हमने चेन छोड़ के हमें 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 बना लिया। उसके बाद हमें यहाँ हाफ डबल क्रोशे नहीं बनाना है, हमें एक चेन बनाना है। इन दोनों को स्किप करना है, इन दोनों चेन को हमें छोड़ के बीच के 3 चेनों में हमें सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3, ठीक है। फिर छोड़ देना है, सिंगल क्रोशे बना के इन दोनों को छोड़ देना है। 1 2 3, चेन 1 बनाना है, इन दोनों को छोड़ देना है, दोनों स्टिच को, फिर सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3, चेन 1 बनाना है, दोनों को छोड़ देना है। 1 2 3, चेन 1 बनाना है और जो हमारे आखिरी के 2 चेन थे उसके दूसरी चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशे बना लेना है, ठीक है। इस तरह से हमारी ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। अभी हमें इसको और फिनिशिंग देना है, और फिनिशिंग देने के लिए अब हमें क्या करना है, देखिए मेरा जिस साइड पे मैं चल रही हूँ, मैंने यहाँ पे आके मेरा एंड हुआ है तो मैं ऐसे जाऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एंड होते हैं तो आपको क्या करना है, आपको चेन 1 लेके और हर स्टिच के अंदर आपको एक सिंगल क्रोशे बनाना है। चेन 1 लेना है, टर्न करना है और सिंगल क्रोशे बनाना है। जैसे कि ये जो चेन 1 का स्पेस एक दिख रहा है, ये यहाँ पे या यहाँ पे, इनमें भी आपको एक सिंगल क्रोशे बनाना है और जहां 3 सिंगल क्रोशे बनाए वहां पर भी सिंगल सिंगल क्रोशे बनाना है। चेन 1 के स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाना है। क्योंकि मैं इस साइड पे हूं, मैं ये लास्ट में करूंगी। जैसे मैं लास्ट में करूंगी तब आप देखेंगे, क्योंकि अगर आप इस साइड पे आकर रुकते हो तो आपको ये चीज पहले करनी है, ठीक है। अब ये एजिस, इस एज को हम कैसे फिनिशिंग देंगे वो देखिए। 2 चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम एक चेन लेंगे और हम यहाँ पर इस साइड पे अब हम काम करेंगे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। ये खाली स्पेस जो दिख रहा है इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशे। हमें इसमें बहुत ज्यादा सिंगल क्रोशे नहीं बनाने, फिनिशिंग के साथ बनाना है। एक सिंगल क्रोशे यहाँ पे और एक सिंगल क्रोशे यहाँ पे होल में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी यहाँ की एज आएगा और ये हल्का सा कर्व भी आ गया, देखो क्योंकि हमने चेन 1 लिया था उससे कर्व आ गया। हमें इस तरह बनाने, हमें बहुत सारे चेन्स, बहुत सारे सिंगल क्रोशे नहीं बनाने हैं।
एक एक सिंगल क्रोशे हमें ऐसे बनाते जाना है, एक इसमें और एक ये होल में। ठीक है, ये बन गया। एक यहाँ पे, यानी कि बेसिकली 2 सिंगल क्रोशे एक स्टिच के अंदर बनाना है। एक और एक ये। ठीक है, एक और एक यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे तो हमारी जो ये एज लाइन है ये बहुत सुंदर दिखेगी। ठीक है, क्लीन अप के साथ एकदम। यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। देखते जाइए आप कितने कितने बन रहे हैं। दो दो ही सिंगल क्रोशे एक उसमें बन रहे हैं स्टिच में। एक यहाँ बना, देखिए, एक और एक होल में बना। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी बैक की फ्रंट साइड पे जा रहे हैं। फ्रंट साइड पे जाने के लिए हमें क्या करना है, एक होल यहाँ दिख रहा है तो एक सिंगल क्रोशे हम यहाँ भी बनाएंगे। स्टिच मार्कर को निकाल देंगे, हमें यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशे बनाना है। स्टिच मार्कर को निकाल दिया, यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बैग है तो बैग में स्ट्रैप भी लगता है। बैग में जब स्ट्रैप लगेगा तो स्ट्रैप को लगाने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए। हम किस में बैग की स्ट्रैप को अटैच करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी बैग की चौड़ाई के हिसाब से चेन्स बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ 6 चेन। 1 2 3 4 5 6, और सेम स्टिच में हमें सिंगल क्रोशे दोबारा करना है। ठीक है, ये एक लूप बन गया। इस लूप में हम क्या करेंगे, इस लूप में हम अपनी बैक की स्ट्रैप को अटैच करेंगे। ये आगे जब मैं स्ट्रैप लगाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सारे स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए आगे बढ़ते जाना है। 1 2, देख रहे हो ये वाले जो सिंगल क्रोशे बन रहे हैं किस में बन रहे हैं, जो हमारी स्टार्टिंग की जो चेन थी ना, ये वो है। हाँ, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये ये एक स्टिच बनाना है। यहाँ हमें हर एक इसके अंदर सिंगल क्रोशे बनाना है। ठीक है, मैं बनाती हूँ। देखिए, इस तरह से हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे हम, हर स्टिच के अंदर। एंड तक हम इसको बनाना है, जहां तक स्टिच मार्कर लगा हुआ है दूसरा वाला, वहां तक हमें बनाना है। बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। बहुत इजी है दोस्तों। हमारा बैग ये बनने के बाद बहुत सुंदर दिखने वाला है। हम इसे अपनी किसी फ्रेंड सर्कल में या रिलेशन में रिलेटिव्स को के बच्चों को हम ये गिफ्ट कर सकते हैं। छोटी बच्चियों को ये बहुत पसंद आने वाला है। और बनाना भी कितना आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बिगनर्स जो क्रोशे में हैं वो भी ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ एंड में आ चुके हैं। हर एक स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम यहाँ एंड पे आ पहुंचे हैं। ठीक है, ये लास्ट का एक हमारा बचा है। स्टिच मार्कर से पहले इसको बना देते हैं, और ये हमारा स्टिच मार्कर आ गया। अब हमें क्या करना है, एक और मुझे इसके आगे दिख रहा है, इसमें भी बना देते हैं। ठीक है, अब हमें ये जो स्टिच मार्कर है यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। बना दिया। इस साइड पे हमने लूप बनाया था बैक के स्ट्रैप को अटैच करने के लिए, तो हम इस साइड पे भी बनाएंगे सेम स्टिच, सेम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे बना देंगे। इस तरह से हमने अपने बैग का स्ट्रैप अटैच करने के लिए छोटे छोटे लूप बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने फ्लैप की दूसरी साइड पे नीट एंड क्लीन एजिंग करेंगे, जैसे हमने इस साइड पे करी है।
वही चेन करना है, 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं एक स्टिच के अंदर, ठीक है। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे आगे, एक यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ से 2-2 बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक यहाँ पे बना लेते हैं, एक सिंगल क्रोशे, एक यहाँ पे बना लेते हैं। बहुत नीटली आप ये काम करें, बहुत ही सुंदर दिखेगा। देखो, एक यहाँ पे और एक इस होल में, एक यहाँ पे और एक इस होल में। और ज्यादा बेहतर होगा अगर आपने यहाँ वाले जो है ये काउंट करे होंगे तो बहुत अच्छा होगा। उससे क्या होगा कि आप बिल्कुल इवनली दोनों साइड पे बना पाएंगे। एक यहाँ पे सिंगल क्रोशे, 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 एक यहाँ पे। इस तरह से सिंगल क्रोशे की एजिंग हमने दूसरी साइड पे भी कर दी है। यहाँ पे एक बिल्कुल यहाँ स्टार्टिंग में बनाना है, ठीक है। ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस लाइन में हमें एक सिंगल क्रोशे की लाइन और बनानी है, अगर आप दूसरी साइड पे थे वो चीज आपको पहले करनी थी। वो कैसे करनी है आपको, सेम इस तरह से करनी है। जैसे अब हम यहाँ पे लास्ट में आ गए तो हम उसको थोड़ा सा कर्व देने के लिए हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और हर इस चेन के अंदर हम एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे, ठीक है। ये सिंगल क्रोशे बनाया, दूसरा सिंगल क्रोशे बना दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास चेन 1 का स्पेस है, इसमें भी हमने बना दिया, ठीक है। अब हमें तीनों चेन में सिंगल सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3। अब हमारे पास चेन स्पेस आ गया, हम इसमें भी सिंगल क्रोशे बना देंगे। फिर 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3। 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे और ये देखिए कर्व भी आ गया, यहाँ पे हमने चेन लिया था और चेन स्पेस के अंदर भी सिंगल क्रोशे। ये इस तरह से एजिंग करेंगे तो बहुत क्लीन और बहुत ही सफाई से काम दिखाई देगा। इस तरह से हम ये चेन 1 की एक और लाइन इस पे कंप्लीट करेंगे। अगर आप दूसरी साइड पे आपका पैटर्न खत्म होता है बनते बनते तो आप इसको पहले करेंगे इस वाली लाइन को, ठीक है। बहुत इजी है, जब आप बनाने बैठेंगे तब आपको ये बहुत इजी लगेगा। बिगनर्स भी बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा है। चेन 1 के स्पेस में बना देंगे, 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर 3 सिंगल क्रोशे और चेन 1 के स्पेस में भी सिंगल क्रोशे, ठीक है। अब ये हमारी यहाँ पे एजिंग आ गई है, हमारे 3 सिंगल क्रोशे बन गए थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे, थोड़ा सा सफाई से, बहुत हार्ड हो जाता है कई बार लेकिन इजीली बन भी जाता है। एक चेन बनाया और ये जो पहला वाला जो यहाँ का टर्न का था, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे, ठीक है। ये क्लीन हो गया, साफ दिखाई दे रहा है। इसको हम यहाँ बंद कर देंगे, धागे को हम कट कर देंगे और ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बैग की एजिंग ये हमारा इस तरह दिखेगा। ये लूप जो है, ये जो हमने 6 चेन के लूप बनाए थे, इसमें हमारी बैग की स्ट्रैप लगेगी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये हमारा पूरा बैग का पॉकेट बन के रेडी है। अब हमें इसमें एक स्ट्रैप लगानी है और यहाँ पे हमें टसल्स लगाने हैं। थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए हम यहाँ पे एक टेडी बेयर का फेस लगाएंगे, उसके ईयर बनाएंगे और उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बैग की स्ट्रैप कैसे बनाते हैं उसको मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में।